हाय एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। तो आज के वीडियो में हम कुछ स्मॉल कैप कंपनीज पर डिस्कशन करेंगे एंड ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फ्यूचर की एशियन पेंट्स, पीडीलाइट एंड सन फार्मा बनने का पोटेंशियल रखती हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपने रिस्क, एपेटाइट एंड कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड करें एंड हमेशा स्टेगर्ड मैनर में एक्युमुलेशन करें। जो फर्स्ट स्टॉक है वो एडहेसिव कैटेगरी का है। इस कैटेगरी की लीडर कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्री का अगर लाइफ टाइम चार्ट देखें तो इसने इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 429 टाइम्स किया है 20 सालों में। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए वही लोग रुक पाए होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की होगी कि ये स्टॉक मल्टीफोल्ड क्यों ग्रो करेगा एंड इसके बिजनेस को अच्छे से समझा होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें उन क्राइटेरिया एंड पैरामीटर्स का पता होना चाहिए जो किसी पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक में होना चाहिए। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक का, वो है स्मॉल मार्केट कैप। क्योंकि अगर हम पीडीलाइट इंडस्ट्री से ये एक्सपेक्ट करें कि अगले 5 सालों में 20 या 40 टाइम्स हो तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे में पीडीलाइट की मार्केट कैप 27 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी एंड ये मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक एंड टीसीएस से भी ज़्यादा है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी से हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। नेक्स्ट क्राइटेरिया है यूनिक बिजनेस मॉडल सो दैट सेक्टर में कंपटीशन को क्रैक किया जा सके एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। सिर्फ एक साल में ही स्टॉक ने 350% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रमोटर्स ने बिल्कुल भी होल्डिंग कम नहीं की है, इनफैक्ट बढ़ाई है। सितंबर 22 में प्रमोटर पर होल्डिंग 50.82% है, जो कि हाईएस्ट है। कंपनी जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव लिमिटेड। वीडियो में आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक अगला पीडीलाइट इंडस्ट्री बन सकता है एंड वीडियो के एंड में हम कंक्लूजन भी देंगे। ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव लिमिटेड वुड एडहेसिव कैटेगरी में काम करता है, जिसमें फेविकोल भी काम करता है। इस सेक्टर में 10 to 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कंपनी ने यूरो के नाम से वुड एडहेसिव ब्रांड निकाला है। मार्केट में ये ब्रांड सेकंड पोजीशन होल्ड करता है। प्रेजेंटली कंपनी का बिजनेस 12 स्टेट्स में ही है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड बन चुकी है। बिजनेस के एग्जीक्यूशन के लिए 12 स्टेट्स में 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 10,000 रिटेलर्स हैं। प्रेजेंटली कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो वुड एडहेसिव कैटेगरी में ही इन्होंने काफ़ी सारे नीच प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि एंटी टर्माइट, वाटरप्रूफ प्लस एंटी टर्माइट, फास्ट ड्राइंग एडहेसिव फॉर पीवीसी स्ट्रोक एक्राइलिक शीट एंड फॉर कोल्ड एंड हार्ड प्रेस। वुड एडहेसिव कैटेगरी में ही इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर के कंसर्न्स के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। फर्दर कंपनी फेविकोल जैसी ब्रांड्स के साथ compete करने के लिए अपना लाइजन डिस्ट्रीब्यूटर एंड कारपेंटर कम्युनिटी के साथ बढ़ा रही है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर, आर्किटेक्ट्स एंड कारपेंटर कंज्यूमर को इजिली कन्विंस कर सकते हैं। कंपनी ने रिसेंटली 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक्सट्रीम 3 हाई स्ट्रॉन्ग, यूरो EWR एंड यूरो D2 प्लस। अब इन सब के साथ कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स वो भी देख लेते हैं। 2019 में कंपनी यहाँ 68.69 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने अप्रॉक्स 182 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट 2019 में 2.2 करोड़ था, वही फाइनेंशियल ईयर 22 आते आते 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। एबिटा जाने के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की बात करें तो 2019 में यहाँ 3.39 करोड़ का था, वो 2022 में 27.2 करोड़ का हो गया है। एबिटा लास्ट 5 ईयर्स में 83.45 के CAGR से बढ़ा है। डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो 2019 में 0.18 थी, जो कि 2022 में 0.01 हो गई है। जनरली डेट टू इक्विटी अगर 1 से कम है तो उसे कंफर्टेबल जोन में माना जाता है। 2017 में जहां 7.82 करोड़ का डेट था, फाइनेंशियल ईयर 22 एंड में वो सिर्फ 5 लाख का रह गया था एंड सितंबर 22 एंड में कंपनी डेट फ्री हो गई है। ROCE दैट इज रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये भी लास्ट 4 ईयर्स में बढ़ी है। प्रेजेंटली कंपनी की ROCE है 42.36% की। वही रिटर्न और नेटवर्थ की बात करें तो
2019 में थी 27.92% एंड फाइनेंशियल ईयर 22 एंड में हो गई है 31.6 की। ROCE एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ दोनों एक्सीलेंट है। जब प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं तो EPS भी ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही। 2019 में EPS था 5.49 एंड 2022 एंड में हो गया है 49.41। मैसिव ग्रोथ हुआ है EPS में। करंट रेशो भी कंपनी की 1.19 है जो कि अच्छा है। करंट रेशो हाई ही अच्छी होती है। करंट रेशो अगर लो है तो इट मीन्स कंपनी को अपने इमीडिएट डेब्ट्स एंड लायबिलिटी को पे करने में डिफिकल्टी होगी। अब कुछ और नंबर्स की बात करें तो मार्केट कैप है 1506 करोड़ का। स्टॉक पी है 50.7 जो कि पीडीलाइट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इंडस्ट्री पी है 26.6 का। रिजर्व्स है 65 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.34% का। सेल्स ग्रोथ हुई है 3 ईयर्स में 38%। प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 3 ईयर्स में 103%। कैश इक्विवेलेंट्स है 23 करोड़ के। लास्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट भी कंपनी ने बेस्ट एवर दिए हैं। सेल्स हुई है 65 करोड़ की एंड नेट प्रॉफिट हुआ है 13 करोड़ का। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों ही हाईएस्ट एवर है। फर्दर कंपनी ने हर पैरामीटर पर अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है, चाहे वो ROC हो, ROE हो, 3 इयर्स के सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ हो या फिर 5 इयर्स के सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ हो। इस स्टॉक को बिल्कुल अपने रडार पर रखना है। हमारे एनालिसिस का जो नेक्स्ट स्टॉक है वो फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। ये मैन्युफैक्चरिंग करता है अमीनो एसिड्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फूड इंडस्ट्री के लिए। इसके साथ साथ कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी बनाती है जो कि इनका मेन बिजनेस है। कंपनी बहुत ही छोटी है। मार्केट कैप है 1100 करोड़ ओनली एंड स्टॉक का नाम है बजाज हेल्थ केयर। जुलाई 21 में 500 का हाई लगाने के बाद प्रेजेंटली स्टॉक 319 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने सिर्फ 6% का रिटर्न दिए हैं। उसका रीज़न है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट का वीक होना। मार्च 21 में नेट प्रॉफिट हुआ था 119 करोड़ का जो उससे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज़्यादा था। बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 21 में कोविड के कारण एडिशनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी फार्मा सेक्टर के लिए, लेकिन अब वो अपॉर्चुनिटी फेड हो गई है एंड इसलिए नेट प्रॉफिट भी कम हुए हैं। मेरे ख्याल से स्टॉक की सेल एंड प्रॉफिट को मार्च 21 फाइनेंशियल ईयर के सेल्स एंड प्रॉफिट से कंपेयर करना गलत है कोविड अपॉर्चुनिटी के चलते। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 22 को फाइनेंशियल ईयर 20 से कंपेयर करें तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेल्स जो फाइनेंशियल ईयर 20 में 410 करोड़ हुए थे वो फाइनेंशियल ईयर 22 680 करोड़ हुए हैं जो कि अच्छा खासा ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट भी इसी टाइम में 36 करोड़ से 90 करोड़ हुआ है। बजाज हेल्थ केयर के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। 60+ कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस है। रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो 86% API से आता है। फॉर्मुलेशन एंड अदर कैटेगरी से 14% आता है। जोग्राफिकल मिक्स की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट से 75% रेवेन्यू आता है एंड एक्सपोर्ट से 25% रेवेन्यू आता है। कंपनी के पास काफ़ी रेप्यूटेड क्लाइंट है जैसे कि सन फार्मा, फाइजर, HUL, एवॉर्ड, नेस्ले, ल्यूपिन एटसेट्रा। कंपनी ने रिसेंटली 3 API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड 1 इंजीनियरिंग यूनिट भी एक्वायर किया है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 6 नए मॉलिक्यूल अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किए हैं। बजाज हेल्थ केयर ने वेट फार्मा को एक्वायर किया है 61 करोड़ में जिसकी 111 मैट्रिक टन कैपेसिटी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड APIs। चाइना पर डिपेंडेंस कम करने के लिए कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए गुजरात के दहेज में प्लॉट भी खरीदा है। कंपनी की कैपेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है जिसके बाद फाइनेंशियल ईयर 23 एंड फाइनेंशियल ईयर 24 रेवेन्यू में ग्रोथ होगी एंड ओवरऑल डेट भी कम हो जाएगा। जुलाई 21 में जो फायर इंसिडेंट हुआ था API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पैनोली में उसका रेनोवेशन भी कंप्लीट हो गया है एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी अपग्रेड करके डबल कर दिया गया है। कंपनी को रिसेंटली गवर्नमेंट से 2 टेंडर भी मिले हैं जिसमें अफीम की प्रोसेसिंग कर APIs बनाएगी। इससे पहले ये काम सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में होता था एंड ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है। एंड 23 नवंबर 22 को ओपियम प्रोसेसिंग प्लांट का इनॉग्रेशन भी हो चुका है। कुछ और नंबर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 1062 करोड़, स्टॉक का P है 16.8, ROCE है 20%, ROE है 24.3%, डेट टू इक्विटी है 0.94%। डेट टू इक्विटी थोड़ा हायर साइड पे है क्योंकि कंपनी ने काफ़ी सारे एक्विजिशंस किए हैं एंड काफ़ी सारा कैपेक्स भी किया है। रिजर्व
रिजर्व्स हैं 343 करोड़ के, कैश इक्विवेलेंट्स है 13 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग है 67.3%, सेल्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर की हुई है 680 करोड़, नेट प्रॉफिट हुआ है 90 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 16.1%, सेल्स ग्रोथ हुई है लास्ट 3 ईयर्स की 22%, प्रॉफिट ग्रोथ हुए हैं 3 ईयर्स के 63%। तीसरे स्टॉक की बात करें तो वो पेंट सेक्टर से है। कंपनी का मार्केट कैप है 6,295 करोड़, स्टॉक का पीई है 54.3 जो कि एशियन पेंट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। आरओसी ही है 18.7%, आरओई है 13.9%, डेट है 12.4 करोड़ का, रिजर्व्स है 602 करोड़ के, कैश इक्विवेलेंट्स है 100 करोड़, तो यहाँ डेट कोई इशू नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग है 54% का, सेल्स है 906 करोड़ का, नेट प्रॉफिट हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 84 करोड़, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुए हैं 15.5% के, सेल्स ग्रोथ हुई है लास्ट 3 ईयर्स में 19% से, एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में 46% के CAGR से। तो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी काफ़ी एक्सीलेंट है। कुछ और हाइलाइट्स की बात करें तो कंपनी का 29% रेवेन्यू ऐसे प्रोडक्ट से आता है जहां कंपनी के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, एंड यहां अदर प्लेयर की प्रेजेंस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। रूरल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और भी एक्सपेंड कर रही है। स्टॉक का नाम है इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स एंड पेंट सेक्टर पर काफ़ी डीप रिसर्च कर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें पेंट सेक्टर की आउटलुक एंड इंडिगो पेंट्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर डिस्कशन की है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कंक्लूजन पर बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। कंक्लूजन की बात करें तो जिन भी कंपनीज पर आज डिस्कशन हुआ है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं एंड बिजनेस आउटलुक भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन साइज में कंपनीज काफ़ी छोटी हैं जैसे कि ज्योति रेजिन्स एंड बजाज हेल्थ केयर। ऐसी कंपनीज अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलती है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कई गुना कर देती है, लेकिन छोटी कंपनीज में 50 to 60% का करेक्शन काफ़ी कॉमन होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट को काफ़ी कम रखना चाहिए जिससे अगर 50 to 60% का करेक्शन भी होता है हम पैनिक ना हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर पाएं। तीनों कंपनीज अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हुई हैं जिसमें इंडिगो पेंट्स तो 50% करेक्ट हो चुका है। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे टाइम पर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगेन कंपनीज छोटी हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बहुत कम रखना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।